दोस्तों, आज हम एंगल्स के बारे में जानेंगे। एंगल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे मेज़र किया जाता है, उसकी जानकारी आज हम बताते हैं आपको। सबसे पहले जो एंगल होता है, फर्स्ट जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है उसे हम उसकी जो मेज़र होती है वो 90 डिग्री से कम का होता है। तो मेज़र लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम का एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है। 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, नीचे इस तरीके से लाइन होती है और ये जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? इससे जो कम का एंगल होगा, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो सकता है वो 89 का हो, 88 का हो, 65 का हो, 60 का हो। इस 90 से जितने भी कम एंगल होंगे, चाहे वो 60, 45 कितने का भी हो, वो सब एक्यूट एंगल कहलाएँगे। समझ में आया? एक्यूट एंगल की डेफिनिशन? एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम का एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है। ओके? नेक्स्ट आता है, समझ लीजिए कि ये कोई एंगल है और ये हमारा एक्यूट एंगल है। ये मान लीजिए 65 डिग्री का है। ओके? नेक्स्ट है राइट एंगल। इसको राइट एंगल जो होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल कहलाएगा। मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री। ओके? नेक्स्ट है हमारा थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो सकता है 120 का हो सकता है 130 का हो सकता है 165 का हो, लेकिन क्या होता है, मेजर ग्रेटर देन 96 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। 180 डिग्री का, ये 180 डिग्री का एंगल है, मान लीजिए ये एंगल जो होता है ये 180 डिग्री का होता है। तो इससे अगर ऐसे है, ऐसे इतना है, ये वाला एंगल 90 से बड़ा है इधर साइड, लेकिन 80 से कम का है, तो वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री। मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है, यहाँ उसका पॉइंट मान के ये कोई एंगल है, तो ये 180 डिग्री का होगा। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा, उसे स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ओके? कोई भी एंगल
अगर 180 से ऊपर जाता है, मान लीजिए ये कोई एंगल है, ये हमारा 200 का या 260 का या कितने का भी होता है, मान लीजिए 260 का है ये, तो ये जो एंगल होगा 180 से ऊपर का, वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। लेकिन 360 से कम का होना चाहिए। 360 का यानी कि जो 360 का एंगल होता है, वो हमारा एक इस तरीके से कंप्लीट एंगल होता है। ये जो एंगल होता है, ये 360 का होता है। तो इससे कम, यानी कि इस टाइप का जो एंगल होगा, वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। लास्ट है हमारा कंप्लीट एंगल। 6 जो है वो है कंप्लीट एंगल। मेजर एग्जैक्टली 360 डिग्री। फिक्स 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट एंगल कहलाता है। इस टाइप से बना हुआ होता है। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये एंगल 360 का कंप्लीट एंगल कहलाएगा।